कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है तो उसका शरीर तो ऐसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे फिर तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है जी।